मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन अनुज आत्रे जी। आइए इनसे बात करते हैं इस पूरे मामले में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, पहले तो आपका स्वागत है खबरों के अड्डा के मंच पर। सर, क्या प्रतिक्रिया है इस तरह से देखा जाए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर कल रात से ही ये वीडियो वायरल हो रहा है? पहले तो मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। देखिए, ये तो बहुत ही दिल दहलाने वाली जो वीडियो सामने आई है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हमारे देश में इस तरह की घटनाओं का अंजाम ऐसा हो रहा है, और ये उनके राज में, उनके शासन में हो रहा है, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था पूरे देश में। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 76 दिन से ऊपर हो गया, मणिपुर जल रहा है, दबा करके वहाँ पर वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। 1000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर मणिपुर से पलायन करना पड़ा, 150 से ऊपर वहाँ मौतें हो गई। कल्पना कीजिए कि एक ये वीडियो सामने आया है, आज 2 महीने बाद जो वीडियो सामने आया है, तो पता चल रहा है कि इस तरह का घटना हुई है। ना जाने ऐसी और कितनी घटना हुई होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता और इनकी सरकार के कान पे जूं नहीं रही। एक बेशरम की तरह बैठे हुए हैं, कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 76 दिन हो गए ये वारदात, 4 मई की ये घटना है, जिसको सुन करके, देख करके जो है दिल दहल जाता है। देश को शर्मसार करने वाली ये घटना है कि किस तरह से महिलाओं के साथ आज भी हमारे देश में ऐसा घटना संभव हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई उसमें अपराधी पकड़ा नहीं गया है, कोई प्रयास नहीं किया गया है। अब जब ये, क्योंकि सोशल मीडिया में ये चली है, ना जाने क्यों इस खबर को दबा करके रखा गया, किनके कौन लोग इसमें शामिल हैं। जितने भी बड़े अपराध महिलाओं के खिलाफ इन बीते वर्षों में हमने देखे हैं, लगातार उसमें कहीं ना कहीं अधिकतर मामलों में बीजेपी और उनके नेताओं की संलिप्तता पाई गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें भी इनके पार्टी के कार्यकर्ता और इनके नेताओं का हाथ रहा हो, इसलिए मामले को दबाने का काम किया जा रहा हो। तो ये देख करके इसके लिए शब्द नहीं है कि किन शब्दों में हम बोला जाए। कल्पना कीजिए कि वहाँ मणिपुर में महिलाओं की, लड़कियों के साथ क्या हो रहा होगा। कहाँ सर, आपको क्या लगता है, अभी इस पूरे मामले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का 2 टूक बयान आया है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आपको क्या लगता है, इससे पहले उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए थी? देखिए, देश उनसे ये इस तरह की बात की अपेक्षा नहीं करता है। देश को जितना इन्होंने बड़े आश्वासन, वायदे दिए थे 2014 से, आज देश चाहता था कि कुछ सख्त बयान सामने आए, मणिपुर की सरकार के खिलाफ कुछ बयान सामने आए। आपने 2 महीने से ऊपर मणिपुर आग में जल रहा है, आपके पास वहाँ जाने का समय नहीं है, आप मणिपुर का माँ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना सामने के आने के बाद भी आप सिर्फ 1-2 लाइन आपने बोल दी कि जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। वो तो सब बोलते हैं कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। 76 दिन हो गए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए आपको तत्काल अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए, और वहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है, ऐसा नहीं हो सकता। जब वीडियो आ रही है सामने, सब लोगों की उसमें चेहरे सामने आ रहे हैं, आरोपी वहीं के ही लोकल रहने वाले हैं, लोकल बाशिंदे हैं, दबंग लोग हैं, और इनको मालूम नहीं है, सरकार को नहीं पता हो सकता, प्रशासन को नहीं पता हो सकता। ऐसे कैसे संभव है? कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता शर्मसार है। बिल्कुल शर्मसार है, पूरा देश शर्मसार है। और केवल ये कह देने से क्या उनको न्याय मिल जाएगा? क्या ये कहने से वहाँ पर मणिपुर की आग झुलस जाएगी? जो उनके साथ विभत्स कांड हुआ है, क्या उसमें उनको न्याय मिल जाएगा? कांग्रेस क्या कदम उठाएगा? इस तरह का जो जघन्य अपराध लोगों द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस क्या रुख अपनाएगा इसको लेकर? देखिए, हम तो वहाँ पर एक विपक्ष की भूमिका में है, सरकार हमारी है नहीं, ना मणिपुर में है ना केंद्र में हमारी सरकार है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, दोनों तरफ इनका शासन है। इस समय देश उनसे उम्मीद करता है, कांग्रेस पार्टी भी सरकार तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार मान लीजिए कि भूल कर रही है, तो विपक्ष का भी एक होता है कि हाँ, हम आपको रास्ता दिखाएं कि आप इस पे काम करें, उस पे आप। देखिए, विपक्ष की भूमिका निभाने में और इस देश के मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी मणिपुर गए, वहां पे जाकर के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में मिल के आए लोगों से, उनके कैंपों में गए, राहत शिविर में गए, जबकि उनको रोकने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनकी सरकार ने किया, लेकिन बावजूद उसके वहां पर वो गए, लोगों को जिनके जख्म को मिले हैं, जिन लोगों के घर बार जलाए गए हैं, जिनकी हत्या हुई है, उनको जाकर के सांत्वना दे करके आए और अपील करके आए, दंगाइयों से अपील करके आए कि इसका बैठ करके आप शांति से रहिए, शांतिपूर्वक तरीके से समाधान कीजिए, आपस में जातिपूर्ण हिंसा। ये तो सर पहले की बात हो गई, अब कांग्रेस क्या रुख अपनाएगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। जब इस तरह से महिलाओं, एक तरफ बात करते हैं कि हमारे धर्म में कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन इस तरह का जो जघन्य अपराध किया जा रहा है उसको लेके कांग्रेस क्या रुख अपनाएगा? देखिए, हम तो सरकार से इसमें कड़े शब्दों में मांग कर रहे हैं कि इसमें न केवल दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया है, सरकार इसका जवाब दे, क्योंकि ऐसा जब वीडियो आ रहा है सामने, सब लोग उसमें आरोपित जो जिस तरह से ये शर्मनाक घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनके सबके चेहरे क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो आज थोड़ी ना बना है, ये तो कब से बना हुआ है ये, और ये जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ है तो वहाँ लोकल लेवल पर सबके पास वीडियो होगा, इनकी LIU के पास वीडियो होगा, इनकी CID के पास वीडियो होगा, वहाँ की लोकल पुलिस के पास वीडियो होगा। क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी की गई? क्या इसके पीछे कौन सी ऐसी बड़ी ताकतें हैं कि जो इतना बड़ा कांड होने के बाद भी जो है किसका दबाव है, क्यों नहीं उसको पकड़ा गया है? हम कहते हैं तत्काल वहाँ के जितने भी अधिकारी, इसमें वहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ न केवल सस्पेंड किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार हो और माफ़ी मांगे मणिपुर की सरकार। माफ़ी मांगे कहाँ है हमारी महिला बाल विकास मंत्रालय की महिला स्मृति ईरानी जी? क्यों उनका बयान तो आया कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, कार्रवाई तो कर रहे हैं, 76-77 दिन से मणिपुर में कार्रवाई इनकी दिख रही है। मणिपुर लगातार जलता जा रहा है और ये कह रहे हैं कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कार्रवाई बोलते आ रहे हैं। ये कार्रवाई हो रही है कि आपके पास 2.5 महीने हो गए, आपके पास, आप वहाँ पर इनको पकड़ नहीं पाए और इतना बड़ा अंजाम वहाँ की जो है दबंग लोग दे रहे हैं, क्योंकि कानून का कोई डर नहीं है वहाँ पे, कानून का इकबाल खत्म हो गया कि और लोगों में शर्म की जो है बिल्कुल हया खत्म हो चुकी है और सरकार वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कामयाब नहीं है। केंद्र की सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है, मिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री जी वहाँ जाते हैं मणिपुर में, उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना हो गई और आज तक नहीं पकड़े गए, तो आप बताइए कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है केंद्र सरकार को लेके कि अगर आपसे कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे, इस पे क्या कहना है? देखिए, बहुत बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बार बार सुप्रीम कोर्ट इनको आए दिन, हर दूसरे दिन किसी न किसी बात पर सुप्रीम कोर्ट की इनको फटकार लग रही है, जनता की इनको फटकार लग रही है, जनता इनसे दुहाई दे रही है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रहेंगे। बिल्कुल तानाशाह और हिटलर की तरह ये लोग बर्ताव कर रहे हैं कि कुछ भी हो, मरो तो मरो, जैसा कि पहले कहा गया था वही एटीट्यूड अपनाया हुआ है। ये वो लोग हैं जो महिलाओं के ऊपर तमाम तरह के, इनके आप उत्तर से लेके पूर्व और पूर्व से लेके दक्षिण तक देख लीजिए, इनके नेता संलिप्त पाए जाते हैं। ये वो लोग हैं कि आज देश की महिलाएं पहलवान जब हमारी जंतर मंतर पर बैठती हैं ब्रिजभूषण सिंह शरण के खिलाफ आरोप लेकर लगाने के लिए यौन शोषण के, तो आरोपी पे कार्रवाई नहीं होती है। महिला पहलवान जो इस देश का गौरव है, उनके खिलाफ लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको धमकाया जाता है, लेकिन आज भी वो सीना तान करके पार्लियामेंट के अंदर बैठा है। उनका जो आरोपी है उसको बचाने का प्रयास करती हैं। वो लोग हैं जो बिल्किस बानो के जो बलात्कारियों को 15 अगस्त को रिहा कर देते हैं, जिनको कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये गुजरात की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इनसे क्या न्याय की उम्मीद की जाए? कौन सा बेटी बचाओ, कौन सा बेटी पढ़ाओ का इनसे उम्मीद की जाए? देश इनसे नाउम्मीद हो चुका है और अब इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका जो है इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है, उसमें किस तरह से कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर, इस जघन्य अपराध को लेकर जो हुआ है मणिपुर में महिलाओं के साथ, उसमें किस तरह का वो आवाज़ उठाएगी, किस तरह से इस मुद्दे को उठाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मणिपुर के मुद्दे को संसद में उठाने के लिए तैयारी कर चुकी है। हमारा एजेंडा में शामिल है और हमने सरकार से मांग की है कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर की हिंसा पे चर्चा होनी चाहिए। और इस तरह से ये जघन्य कांड सामने आया है, इसके लिए एक ऑल पार्टी जो है एक कमेटी बना करके जो वहाँ सांसदों को भेजा जाए, जाके उसकी तहकीकात करें, उसकी इंक्वायरी करें और सरकार इस पर ठोस कदम उठाए और मणिपुर की शांति बहाली के लिए संसद में चर्चा हो। आप विपक्ष को साथ लीजिए, हम आपको सलाह देंगे, हम आपको अपने अनुभव साझा करके आपको सलाह, सरकार जहाँ फेल होती है विपक्ष की सहयोग ले, कांग्रेस का सहयोग लगे। कांग्रेस पार्टी सहयोग करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस, ये बीजेपी की सरकार एक अहंकारी सत्ता के लोगों की तरह से बर्ताव कर रहे हैं, अहंकारी दल की तरह से लोगों के बर्ताव कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि संसद में चर्चा हो। संसद इसीलिए संसद का जो है उसका उद्देश्य से उसका किया जाता है कि देश के कोने कोने से जनता के नुमाइंदे वहाँ पर आते हैं, जनता की भावनाओं को वहाँ पर
प्रदर्शित करने आते हैं, जनता के जनहित के मुद्दे वहाँ पे चर्चा करने के लिए आते हैं, लेकिन ये सरकार चर्चा नहीं करने देना चाहती। सांसदों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी जी की केवल आवाज़ उठाने के पीछे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनका घर खाली करा दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, तमाम जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे, इस तानाशाही की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय देने के लिए।